जैन धर्म का महान पर्व पर्युषण पर्व काफी धूमधाम से पूरे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। कोलकाता में भी काफी धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है। जैन धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित होकर पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी सोमवार 5 सितंबर धूप दशमी के पावन दिन बेलगछिया उपवन दिगंबर जैन मंदिर पहुंची और भगवान पारसनाथ के दर्शन किए। नमस्कार, जय जिनेन दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं खड़ा हूं पावन धरती बेलगछिया उपवन जैन मंदिर के सामने में। आज का दिन काफी ऐतिहासिक है क्योंकि आज के दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय सुश्री ममता बनर्जी बेलगछिया उपवन जैन मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। पर्युषण पर्व के आज धूप दशमी के दिन ये कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा और कलकत्ता दिगंबर जैन समाज के सौजन्य से। ममता बनर्जी के स्वागत के लिए श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा पश्चिम बंगाल शाखा के नेतृत्व में एक विशाल और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सबसे पहले ममता जी का स्वागत कमेटी के सदस्यों के द्वारा किया गया। फिर उसके बाद उन्हें रेड कारपेट पर चलाकर मंदिर तक लाया गया। उनका स्वागत स्कूली बच्चों ने बैंड बजाकर किया। मंदिर पहुंचकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन किए, आरती की और भगवान के समक्ष नतमस्तक हुई। नमोकार नमोकार महामंत्री नमोकार 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 महामंत्री नमोकार। तत्पश्चात वो सभा स्थल पहुंची जहां काफी भारी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद थे। जहां मंच पर एक तरफ मुख्यमंत्री जी के साथ कई सांसद, कई मंत्री, विधायक आदि भी मौजूद थे, वहीं श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री राजकुमार जी सेठी के साथ पश्चिम बंगाल शाखा के अध्यक्ष श्री निर्मल जी बिंदायका, महामंत्री श्री मनीष जी गंगवाल, संयोजक श्री दिनेश जी गंगवाल मौजूद थे। साथ ही साथ दिगंबर जैन समाज की तरफ से श्री भागचंद जी काला, श्री पवन जी गंगवाल, श्री विनोद जी काला, श्री दीपक जी सेठी समेत कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। दीप प्रज्वलन, मंगलाचरण और स्वागत गायन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ममता जी को शॉल ओढ़ाकर और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। संयोजक दिनेश जी गंगवाल ने ममता जी का स्वागत कर दिगंबर जैन समाज की तरफ से कुछ मांगे भी रखी। पहली बार बेलगछिया उपमंडी में कोई सीएम आएगी, इससे अच्छी बड़ी खुशी खबर वो क्या हो सकती है। मैं श्री जैन समाज के आप लोग खड़े होकर दीदी का सम्मान करें। मैं विनोद जी काला को रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग एक गेट का डेकोरेशन लाए हैं, दीदी को दे और हम लोग नमाज में जाकर दीदी से बैठ कर बात करें। जैन धर्म की जय हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भाषण में काफी खुशी के साथ बताया कि भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करने के साथ ही साथ मानो चमत्कार हो गया। उन्हें अभी तुरंत जानकारी मिली है कि पश्चिम बंगाल को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पार्श्वनाथ मंदिर एक बहुत बड़ा हेरिटेज है। मैं जब छोटा था तब मेरे को पिताजी माताजी इसमें इधर में घूमने ले आए थे, लेकिन मैंने सब भूल गया। सब पार्श्वनाथ मंदिर को चर्चा होता है, मैं हर टाइम में किसी न किसी को भेजता है, लेकिन अपन का आने का मौका नहीं मिला। वो दिन जब दिनेश जी मेरे को बताया पूजा का मीटिंग में,
तो मैंने ठीक कर लिया कि परेशनाथ मंदिर मैंने भूल गया कैसा देखना है, तो हमको जाके देखना है। आज 10 दिन आप लोगों को जो पर्व चल रहा है, 10 लखन महापर्व जो 31 तारीख से शुरू हुआ है, 9 तारीख तक चलेगा। इसमें आपको फास्ट भी करना है। मैं आपको एक छोटा सा तोहफा दी। वो बात तो आपने जो कहा है स्कूल का बात, जमीन का बात, वो फिराद हाकिम को मैं बोल देता है, वो देख लेंगे। लेकिन मेरे एक तोहफा देश के लिए दे रहा है। आज जब मैं आपको मंदिर में घुसा तो मेरे को लिए मैसेज आया हमारा चीफ सेक्रेटरी से। वो मैसेज में क्या लिखा, पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन, इसको पटवा कहते हैं, एंड एफिलिएट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, has selected West Bengal for conferring the International Travel Award 2023 for Best Destination for Culture. लेकिन आज तो हमारा परेशनाथ जी का ओर से बड़ा आशीर्वाद मिल गया, बंगाल बेस्ट अवार्ड मिल गया बंगाल को। जैन समाज की ओर से रखी गई मांगों पर उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों से आग्रह किया कि इस दिशा में उचित कदम उठाए जाएं। आपको एक प्रॉब्लम है, बॉबी मेरे को बता रहा था कि मंदिर नीचे डूब जा रहा है, इतना बड़ा भारी है, तो बारिश का टाइम में बहुत सारे जल इधर में जमा होता है। तो इधर में मेरे को साथ उसका बात हुआ, एक पंपिंग स्टेशन हम बना रहे हैं, जैसे जल इधर से हटा देने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा काम करने के लिए, लेकिन जितना जल्दी होना है कोशिश करो, कोशिश करते करते हो जाएगा। कार्यक्रम के पश्चात वह जिंदगी को उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया और जैन समाज के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। आज मेरे साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं जो जैन समाज के पर्यूषण पर्व पर आज आई हैं। दीदी, आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। ये बहुत बड़ा एक हेरिटेज है, इसको आने वाला दिन भी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट करेंगे हम लोग। दीदी, आप जैन समाज बहुत बढ़िया होता है और लोग मेरे को जब भी कहते हैं मैं आती हूँ और उसके साथ हमारा संपर्क बराबर होता है। दीदी, आपको मैं पूरे भारत नहीं विश्व के जैन समाज की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप आज हमारे भगवान पार्श्वनाथ के आपने दर्शन किए, पर्यूषण पर्व पे आप आए। 50 लाख लोग आज जैन समाज के आपके उद्गार से प्रभावित होंगे। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी धन्यवाद, आप लोगों को जैन समाज को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम भी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ये संपूर्ण कार्यक्रम काफी भव्य रहा, जिसका आयोजन श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया। मात्र 4 दिनों की सूचना के अंदर ही इतना विशाल और भव्य कार्यक्रम आयोजित कर असंभव को संभव बना दिया गया और ये संभव हुआ तीर्थ संरक्षणी महासभा के अध्यक्ष श्री निर्मल जी बिंदायका के नेतृत्व में, जिसमें उनकी कमेटी के सदस्य संयोजक दिनेश गंगवाल, सुनील पहाड़िया, मनीष गंगवाल, सनत छाबड़ा, मनोज जैन और रोशन सेठी का भरपूर सहयोग मिला। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं बंगाल ही नहीं भारत में प्रसिद्ध हिंदी पत्रकारिता जगत में सन्मार्ग, उसके अध्यक्ष, विधायक, हिंदी टीएमसी सेल के अध्यक्ष, न जाने कितने पदों पर हैं, विवेक गुप्ता। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप यहाँ आए, क्या अनुभव आपका रहा? बहुत
सुखी और अनुभूतपूर्व अनुभव था और बहुत खुशी का है कि आज हमारे सब जैन कम्युनिटी, जैन भाई बहन मिलकर दीदी का हम लोगों ने बहुत जोर स्वागत किया और दीदी भी यहाँ से बहुत खुश होकर गई है। आपके अध्यक्ष काल में बंगाल की मुख्यमंत्री आज जैन समाज के कार्यक्रम में आई, आपको कैसा लगा? बहुत ही गौरव की बात है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, जो कि कभी भी इतने छोटे छोटे कार्यक्रम में नहीं जाती है, लेकिन उन्होंने खुद ने चला करके हमारी तीर्थ संरक्षणी के संयोजक दिनेश गंगवाल को फ़ोन किया और बोला कि मैं आना चाहती हूँ, मैं भगवान पारसनाथ के दर्शन करना चाहती हूँ। अपने पर्व चल रहे थे, अपने पर्व का मतलब है सब त्याग तपस्या के पर्व है, उसमें ये सब आवंटन करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। समाज को सबको व्यवस्थाएं बिगड़ती है, लेकिन एक सीएम के फरमान के सामने हम लोग झुक गए और हमने 4 दिन के अंदर अंदर ये कार्यक्रम दिन रात लग करके जोर शोर से किया और कोई भी दर्शनार्थी को तकलीफ नहीं हो उसके लिए हमने सारा उनका जो प्रोटोकॉल था उसको मानते हुए भी सबको दर्शन की सुविधा रही और उन्होंने जो भी हमको असुविधा हुई उसके लिए भी सबने काफ़ी खेद जताया है। ममता दीदी आज आके बहुत खुश थी। इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, इसका श्रेय आप किसको देंगे? आज जो ये कार्यक्रम हुआ इसका श्रेय मैं हमारे दिनेश भाई जी गंगवाल को देना चाहूँगा। आज यह ममता दीदी आई, 4 दिन का हम लोग को समय मिला, इसमें हम लोग निर्मल भाई साहब, हमारे सनत जैन, हमारा मनोज भाई कासलीवाल और सुनील पहाड़िया में हम लोगों ने 4 दिन तक रात भर यहाँ मेहनत की। जो भी हमको समझ में आया हमने अपने लेवल पे किया। आज तक कोई कलकत्ता समाज में ऐसा काम नहीं किया होगा कि इतनी टाइट सिक्योरिटी वाला कार्यक्रम करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके प्रयास से आज ममता दीदी बेलगछिया पहुंची, आपने कैसे कोशिश की? ये तो बाबा का आशीर्वाद है। पार्श्वनाथ बाबा ने इच्छा जताई ममता बनर्जी ने, उन्होंने हमने बोला हम 8 साल की 9 साल की थी तब पापा के साथ बेलगछिया दर्शन की थी, तो मैंने उनको इनवाइट किया, जब अभी हम लोग का प्रदूषण पर्व चल रहा आप आइए, तो उन्होंने स्वीकृति भरी, समाज की परमिशन लिए और उनको बुलाया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी, जो इस कार्यक्रम में भाग लेकर काफी उत्साहित दिखी। इतने धूप में, इतनी गर्मी में आप ममता बनर्जी से मिलने बेलगछिया मंदिर में आई, आप आज उनको इतने पास से देखिए, आपको कैसा लगा? उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री हमारे जैन मंदिर में आई हो। आप पहले भी कभी ममता बनर्जी को इतने पास से देखी? आज मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है, जो आज मैं अपने कोलकाता वेस्ट बंगाल की सीएम को इतने करीब से देखने का मौका लगा। आज का आप अनुभव बताइए, ममता बनर्जी से मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बेलगछिया मंदिर जी में आज 100 वर्ष पूरे होने पर ममता बनर्जी को बुलाया गया है, हेरिटेज का उन्होंने डिक्लेयर किया है और जो पानी जमा हो रहा है उसके लिए उन्होंने बोला हम यहाँ पे पाइपलाइन लगा करके पूरी पानी हटाने की व्यवस्था करेंगे। आज आप ममता दीदी से मिली, आपको कैसा लगा मिलके? हाँ, आज मैं जीवन में पहली बारी कोई सीएम से मिली हूँ। मुझे ऐसा लगा मैं आज कितना भी काम था, आज हम लोग का उत्तम संयम का दिवस का दिन है, लेकिन हम लोग वो सब भूल कर उनसे मिलने समय पर इतनी धूप में, इतनी गर्मी होते हुए भी हम लोग सब समय पे यहाँ आ गए। वाकई ये कार्यक्रम काफी ऐतिहासिक रहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस मंदिर में पहुंचकर बहुत ही उत्साहित और खुश दिखी और उन्होंने भगवान पारसनाथ के चमत्कार को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी किया। धूप दशमी के दिन सैकड़ों की संख्या में जहां लोगों ने अपने राज्य की मुख्यमंत्री को देखा और सुना, वहीं भगवान पारसनाथ के दर्शन कर उनकी जिंदगी भी बन गई वह जिंदगी।